मैं अपने काम में बिजी बेनाम सी सोचों में गुम थी जब अचानक ही एक चीख सुनकर मैं हड़बड़ाकर होश में आई थी और अपने आसपास नज़र घुमाकर देखा जहां मैं कमरे में अकेली थी और बाकी सब बाहर थे। ये कमरा गुरु माँ का था जहाँ की खास साफ सफाई की जाती थी क्योंकि गुरु माँ को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, चाहे वो गंदगी बराए नाम ही क्यों ना हो। तभी मैं बहुत ही अच्छे से देखभाल करके उनके कमरे की सफाई करती थी क्योंकि मुझे ये भी पता था कि अगर मैं ऐसा ना करती तो गुरु माँ से मेरी शिकायत पक्की थी और मुझे गुरु माँ से बद्दुआएं नहीं लेनी थीं, क्योंकि मैंने बचपन से ही सुना था कि किन्नरों की बद्दुआएं बहुत जल्दी लग जाती हैं। बाहर किसी की चीख पुकार सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा उत्सुकता हुई थी। तभी मैं सफाई के लिए हाथ में थामा झाड़ू वहीं छोड़कर बाहर की तरफ लपकी तो बाहर आकर देखा जहां सभी किन्नर जमा हो चुके थे और बीच में एक और किन्नर मौजूद था जो कि गुरु माँ थी। सभी किन्नरों ने उनको अपने घेरे में ले रखा था कि दूर से मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैं थोड़ा और करीब गई तो ये देखकर दंग रह गई कि वो सब किन्नर रो रहे थे। मैंने थोड़ा आगे होकर देखा तो गुरु माँ के हाथ में एक बच्चा सफ़ेद कंबल में लिपटा हुआ था। बहुत ही खूबसूरत बच्चा था, मगर उसको गुरु माँ के हाथ में देखकर मेरी भी आंखें नम हो गईं, क्योंकि बिना पूछे ही मैं समझ गई थी कि वो बच्चा भी एक किन्नर ही था जिसे उसके माँ बाप बोझ समझकर किन्नरों के ठिकाने पर छोड़ गए थे। दुख सिर्फ इस बात का नहीं था कि उस मासूम बच्चे की ज़िंदगी अब बर्बाद हो गई थी और अब ये भी बड़ा होकर यहाँ मौजूद और किन्नरों की तरह ज़िंदगी गुजारेगा, लोगों की महफिलों में नाचेगा, जलील होगा और फिर पैसे कमाएगा। बल्कि मुझे दुख तो इस बात का भी था कि उस बच्चे के माँ बाप ने भी उसे किन्नर ही समझा था, ना कि अपनी औलाद। वो भगवान की मर्जी में राजी नहीं हुए थे। वो अगर उसे अपनी औलाद समझकर भगवान की मर्जी मान लेते, उस पर खुश हो जाते, तो ये मासूम जो अपनी किस्मत से अनजान था यहाँ पर नहीं बल्कि अपनी माँ की गोद में उसके आंचल के नीचे होता और माँ की ममता समेट रहा होता। लेकिन हर कोई इतना बड़ा दिल नहीं रखता। हमारे समाज में 100 में से कोई एक आध घराना होगा जहाँ किन्नरों को स्वीकार किया जाता है और उनकी भी आम बच्चों की तरह परवरिश करके उनको एक अच्छा और समाज का आम नागरिक इंसान बनाया जाता है। बाकी 99% लोग ऐसे बच्चों को या तो किन्नरों के ठिकाने पर छोड़ देते हैं या फिर यूं ही रुलने के लिए छोड़ देते हैं। मुझे बहुत हैरत हुई थी ऐसे माँ बाप पर जो अपने खून को, अपनी सगी औलाद को यूं रुलने के लिए छोड़ देते हैं, ये सोचे बिना कि माँ के प्यार के बिना वो बच्चा कैसे ज़िंदगी गुजारेगा। मैं इसी बारे में सोचते हुए बेहद उदास हो गई थी कि तभी मेरी नज़र नीचे गिरी हुई पर्ची पर पड़ी थी। मैंने झुककर वो पर्ची उठाई, जबकि बाकी सब उस बच्चे को लेकर अंदर की तरफ बढ़ गए थे। मैंने उनसे निगाह हटाकर पर्ची को पढ़ा तो उस पर लिखा था, मैं बहुत मजबूर माँ हूँ। अगर मैं इस बच्चे को अपने साथ रखती तो मेरा पति मुझे तलाक दे देता और मेरे सर पर मेरे माँ बाप का भी साया नहीं है जिनके दर पर जाकर मैं बैठ जाऊँ। इसीलिए इस बच्चे को यहाँ छोड़कर जा रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये यहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी। मेरी मजबूरी समझकर इस बच्ची को पालना और मुझे बद्दुआ मत दीजिएगा। पर्ची पर लिखी लाइनों को पढ़कर मेरा दिल और भी दुख से भर गया था और मुझे समझ में आ गया कि कुछ माएँ भी होती हैं जो बहुत मजबूर हो जाती हैं कि चाह कर भी अपने किन्नर बच्चे को अपने पास नहीं रख पाती, सिर्फ इस डर की वजह से कि उनका पति उन्हें तलाक दे देगा। और ये सच्चाई है कि अक्सर मर्द ऐसे बच्चों को स्वीकार नहीं करते। बेटियों को तो फिर भी किसी न किसी तरह स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन बेचारे इन किन्नर बच्चों का एहसास कोई भी नहीं करता। मैं एक गहरी सांस भरकर पर्ची हाथ में थामे अंदर की तरफ बढ़ी। वो सभी किन्नर उस बच्चे को गोद में उठाए रो रहे थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने भी इस बच्चे को किन्नर समझा था, बल्कि इसलिए कि वो उसकी बुरी किस्मत के लिए उदास थे कि अब इस बच्चे को पूरी उम्र वही सब कुछ सहना और करना पड़ेगा जिससे वो सारे किन्नर गुजर चुके थे। उस बच्ची का नाम महक रख दिया गया और उसको संभालने और पालने की जिम्मेदारी एक किन्नर बीना के हवाले कर दी गई। मैंने वो चेटो आगे बढ़कर गुरु माँ को दे दी, जिसे उन्होंने अपनी अलमारी में रख लिया। वो यहाँ की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी उम्र की किन्नर है, जो एक तरह से यहाँ की मालिक ही समझो, क्योंकि यहाँ वही होता है जो वो चाहती हैं, फिर वो चाहे पैसों का मामला हो या कहीं किसी जगह पर बुलावे पर जाना हो। मैं वापस से अपने कामों में बिजी हो गई, जबकि अब वो सब किन्नर सारा गम भूलकर अपने आंसुओं को रोककर उस बच्चे के आसपास नाच गाना करने लगे थे, उसके अपने घर में आने का जश्न मना रहे थे। मैं जब तक वहाँ काम करती रही तब तक वहाँ ऐसा ही शोर मचा रहा
और फिर शाम के समय मैं अपने समय से अपने घर के लिए निकलने लगी। जब गुरु माँ ने मुझे अपने पास बुला लिया, मुझे डर लगा कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, या कहीं गुरु माँ ने मुझे डांट न लगानी हो। लेकिन काफ़ी सोच विचार करने के बाद भी मुझे अपनी कोई भी गलती याद न आई, तो मैं कुछ डरते और झिझकते हुए गुरु माँ के कमरे में चली गई। आपने बुलाया गुरु माँ? मैं उनके सामने खड़े होते हुए सर झुकाकर कहने लगी। ये कुछ फल और खाना है, अपने साथ ले जाओ, खा लेना घर जाकर। गुरु माँ ने कहा तो मैं खुशी से उनकी तरफ बढ़ी और फिर तेजी से वो थैली थाम कर गुरु माँ का धन्यवाद किया, जो बगैर मेरे कहे मेरा ख्याल रखती थीं और मुझे हर दूसरे तीसरे दिन रात का खाना और कुछ फल वगैरह दे दिया करती थीं। गुरु माँ ने मेरे धन्यवाद कहने पर मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और मैं वहाँ से घर चली आई। घर आने के बाद मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा था, जिस पर मैंने एक बार फिर दिल ही दिल में गुरु माँ को धन्यवाद दिया था। मैंने अपने छोटे बहन और भाई को खाना खिलाया और फिर सोने के लिए लेट गई। थकान के मारे मेरा बुरा हाल था। अगले दिन मैं अपनी रूटीन के अनुसार सुबह सुबह ही गुरु माँ के घर पहुँची। मैं सुबह से शाम तक वहीं रहती थी। 3 समय का खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, बर्तन धोना, ये सब काम मेरे ही जिम्मे थे। दोपहर का खाना खाने के बाद गुरु माँ को कहीं जाने का बुलावा आ गया, जिस पर वो बाकी किन्नर लोगों को लेकर किसी शादी में शामिल होने के लिए चली गई थीं। और अब घर पर सिर्फ मैं और एक किन्नर मौजूद था, जिससे महक की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई थी। वो महक को लेकर अपने कमरे में बंद थी, जबकि मैं इस समय गुरु माँ के कमरे की दूसरी बार सफाई कर रही थी। सारे दिन की थकी हारी अब मैं बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रही थी। दिल कर रहा था कि बस लेट जाऊं और लंबी तान मार कर सो जाऊं। मैं गुरु माँ के कमरे की सफाई करके बाहर निकल आई। मैं अब बरामदे की सफाई करने के बाद सामने वाले कमरे में आ गई। सामने ही किन्नरों का बिस्तर लगा हुआ था। मैं उस कमरे से सारा बिखरा सामान उठाते हुए सफाई करने लगी कि तभी अचानक मुझे जोरदार चक्कर आ गया और मैं गलती से एक किन्नर के बिस्तर पर बैठ गई। अभी मैं खुद को संभाल ही रही थी जब एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ और मेरी तरफ बढ़ा। मैंने जब उसे अपनी तरफ बढ़ते देखा तो मैं घबरा गई और तेजी से उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। चलो, गुरु माँ ने बुलाया है तुम्हें। उस आदमी ने मेरे करीब आकर मुझे सर से लेकर पैर तक घूरते हुए कहा तो मैं और भी ज़्यादा घबरा गई और कहा कि मैं किन्नर नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। मेरी बात सुनकर उसने मुझे हैरत से देखा और एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर एक जोरदार कहकहा लगाकर कहने लगा, ऐसे मुजरिमों को तो देखा है जो जुर्म करके भी कहते हैं कि हमने जुर्म नहीं किया है, मगर किसी किन्नर को पहली बार देखा है जो कह रहा है कि मैं किन्नर नहीं हूँ। हसीन तो बहुत हो, मगर हो तो किन्नर ही ना। अब चलो, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। और हाँ, उस बच्चे को भी साथ ले लेना, उसे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाना। उस आदमी ने कहा तो अब की बार मेरा माथा ठनका। किस बच्चे को? मैंने हैरत से पूछा तो उस आदमी ने मुझे घूर कर कहा, उस बच्चे को जिसको तुम लोग पाल रहे हो और जो अभी कुछ दिन पहले तुम लोगों के पास आया है, उसे लेकर चलो अपने साथ इसी समय। उस आदमी ने कहा तो मुझे महक की याद आई। यकीनन वो उसी की बात कर रहा था। फिर मेरे लाख कहने के बाद भी नहीं माना कि मैं किन्नर नहीं हूँ, बल्कि शायद वो मुझसे बदतमीजी करने लगे। यही सोचकर मैंने यही बेहतर जाना कि उसके साथ चली जाती हूँ और अपने साथ ही महक को भी ले जाती हूँ, जिसे गुरु माँ ने अपने पास बुलाया है। मैं वहाँ से उस आदमी के साथ दूसरे कमरे में गई, मगर वहाँ ना ही महक थी और ना ही वो किन्नर जिसको महक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसे वहाँ न पाकर मैं बहुत परेशान हो गई, जबकि वो आदमी अलग गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वो मुझे लेकर गुरु माँ के पास आया। ये एक शादी वाला घर था, जहाँ बाकी किन्नर तो नाच रहे थे, पैसे बटोर रहे थे, लेकिन गुरु माँ एक तरफ बैठी हुई थी और हुक्का पी रही थी। वो आदमी मुझे गुरु माँ की तरफ ले गया, जिस पर गुरु माँ ने मुझे देखा और एकदम चौंक गई। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तो बीना को बुलाया था। गुरु माँ ने उस किन्नर का नाम लेकर कहा जिसको महक की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। गुरु माँ का सवाल सुनकर मेरे साथ खड़ा आदमी गड़बड़ा गया, जिस पर मैंने भी उसे जताती हुई नज़रों से देखा और फिर कहा, गुरु माँ, मैंने तो इस आदमी से कहा था कि मैं किन्नर नहीं हूँ, मगर ये आदमी माना ही नहीं और मुझे ज़बरदस्ती यहाँ आने पर मजबूर किया। लेकिन बीना घर पर नहीं थी और ना ही महक थी वहाँ पर। मैंने बताया तो गुरु माँ गुस्से से खड़ी हो गईं। क्या मतलब है कि वो वहाँ नहीं थी? मैंने उसे सख्ती से कहा था कि वो घर पर ही रहे और वो कभी यूं बगैर बताए घर से बाहर भी नहीं निकली और ना ही उसे बिना पूछे घर से निकलने की अनुमति है। तो फिर कहाँ गई और क्यों गई? गुरु माँ बेहद भड़क उठी थीं। उनका गुस्सा देखकर मैं डर से खिसक कर पीछे हुई।
मुझे नहीं पता गुरु माँ, मैं तो सफाई कर रही थी, ये आदमी मुझे यहाँ ले आया। मैंने एक बार फिर साथ खड़े आदमी की तरफ इशारा करके कहा। तो अब गुरु माँ की तोपों का रुख उस आदमी की तरफ हुआ और गुरु माँ ने भड़क कर उससे कहा, तुम्हें मैंने बीना को लाने भेजा था, जिसके पास महक थी, और तुम इसे उठा लाए। ये तुम्हें कहीं से भी किन्नर लगती है। ये हमारे घर में काम करने वाली है, जिसे तुम बीना की जगह पकड़ लाए हो, और वो न जाने कहाँ चली गई है महक को लेकर। सबको बुलाओ, वापस जाना है हमें अभी के अभी। गुरु माँ ने गुस्से से कहा। मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। गुरु माँ को मैंने इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। गुरु माँ का गुस्सा देखकर वो आदमी भी हड़बड़ाकर सिर हिलाकर बाकी सब किन्नरों को बुलाने लगा। वैसे भी महफिल अब ख़त्म होने वाली थी। सब हैरान परेशान से आकर इकट्ठे हो गए और गुरु माँ से पूछने लगे क्या हुआ है जो यूं हड़बड़ी में वापस जाने को कह रही हैं। जिस पर गुरु माँ ने उन सबको सब कुछ बता दिया कि बीना घर पर नहीं है और महक को भी अपने साथ ले गई है। लेकिन हो सकता है कि वो यूं ही महक को कहीं घुमाने ले गई हो और अब तक शायद घर वापस आ गई हो। लेकिन हमें फिर भी जल्द से जल्द घर जाना है ताकि पता चल सके वो घर पर है भी या नहीं। गुरु माँ की बात सुनकर सबने सर हिला दिया और फिर हम सब वापस घर की तरफ रवाना हुए। मैं उनके साथ ही थी क्योंकि मुझे ये जानने की उत्सुकता थी कि आखिर होता क्या है। क्या सच में बीना महक को लेकर गायब हो गई है या फिर घर वापस आ गई होगी। घर वालों की मुझे फिक्र नहीं थी क्योंकि मुझे पता था मेरी माँ ने खाना बना लिया होगा, क्योंकि सुबह ही मैंने ज़रूरत का राशन घर में रख दिया था। कुछ देर में ही हम गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हो चुके थे, मगर घर पहुँचे तो अभी तक बीना वापस नहीं आई थी। गुरु माँ के साथ साथ बाकी सबकी परेशानी में भी बढ़ोतरी हो चुकी थी कि आखिर वो गई तो कहाँ गई। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई किन्नर किसी नए आने वाले बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाए। और वैसे भी बीना एक बहुत ही भरोसेमंद किन्नर थी जिस पर गुरु माँ आंख बंद करके भरोसा कर सकती थीं, क्योंकि बीना बचपन से ही यहाँ रह रही थी। तभी तो महक की जिम्मेदारी गुरु माँ ने बीना को सौंप रखी थी। पहले यहाँ की गुरु माँ कोई और हुआ करती थीं, जिनकी मौत के बाद ये नई गुरु माँ यहाँ का इंतजाम संभालने लगी थीं। जब बीना यहाँ आई थी तो उस समय गुरु माँ 22 साल की थीं, जबकि बीना उस समय सिर्फ 7 साल की थी। तो गुरु माँ को बीना पर बहुत ज़्यादा विश्वास था क्योंकि उनका बीना के साथ कई सालों का साथ था। गुरु माँ ने अपने खास 2 आदमियों को बीना की तलाश पर लगा दिया था और साथ ही साथ उसकी फ़ोटो भी दे दी थी ताकि उसको ढूंढने में आसानी रहे। और वो दोनों आदमी उनके ही गार्ड थे जो यहीं सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, जो इस घर के पीछे बनाए गए थे। रात का समय था तो वो लोग खुद कहीं नहीं जा रहे थे, बल्कि गार्ड्स ही उन लोगों को ढूंढ रहे थे। सब लोग बेहद परेशान थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि बीना मिल जाए। मैं रात भर सबको पानी और तो कभी चाय देती रही। कोई भी परेशानी के कारण रात भर सो नहीं पाया था। यूं ही सुबह की रोशनी हर तरफ फैलने लगी थी। गार्डों ने भी सारी रात बीना को ढूंढा मगर वो नहीं मिली थी, जिस पर अगले दिन गुरु माँ थाने चली गई और उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस ने बीना को तलाश करवाना शुरू कर दिया। सुबह का नाश्ता बनाकर मैंने सबको दिया और फिर गुरु माँ के साथ ही बीना की तलाश में मैं भी निकल पड़ी। मुझे यहाँ काम करते हुए लगभग 3 साल हो चुके थे। इन लोगों से मेरा भी कुछ इंसानियत का रिश्ता बन गया था। इन लोगों की तकलीफ़ पर मुझे भी तकलीफ़ होती थी, इन लोगों की खुशी पर मुझे खुशी महसूस होती थी और मेरी यहाँ सभी किन्नरों के साथ अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। तभी मैं भी बीना के लिए बेहद परेशान हो रही थी। यहाँ काम करने से पहले मैं बहुत गरीब थी क्योंकि मेरा संबंध एक बहुत ही गरीब घराने से था। मैं 17 साल की ही थी जब मेरे बाबा का हार्ट अटैक से देहांत हो गया था। मेरे भाई बहन छोटे थे जो काम नहीं कर सकते थे। तभी बाबा के बाद मैंने ही लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद कुछ ना कुछ पैसे घर आना शुरू हो चुके थे, जिसकी वजह से हमारा गुजर बसर कुछ आसान होने लगा था। मेरे बाबा एक मजदूर थे जो रोज़ मजदूरी करके पैसे कमाते थे। कोई सरकारी काम तो था नहीं कि पेंशन आती जिससे हमारा आसानी से गुजारा हो जाता। तभी मुझे अब काम करना पड़ता था। मेरी अम्मा भी घर में कपड़ों की सिलाई का काम करती थीं। जब बाबा की मौत हुई थी उस समय मैंने इंटर पास कर लिया था, लेकिन बाबा की मौत के बाद इतने पैसे नहीं थे कि मैं और पढ़ाई कर पाती। लोगों के घरों में काम करते हुए भी मुझे बहुत सी जिल्लत का सामना करना पड़ता था। कभी तनख्वाह समय पर न मिलती, कभी कोई चीज़ मुझसे गलती से टूट जाती तो तनख्वाह में से पैसे कट जाते, और कभी बच्चे मुझसे बहुत बदतमीजी करते। और इसी वजह से एक दिन एक बच्चे को मैंने बुरी तरह डांट दिया जो मुझसे बदतमीजी कर रहा था, जिस पर मालकिन ने मुझे घर से निकाल दिया।
उन्हें ये सहन नहीं हुआ था कि उनके बच्चे को एक नौकरानी ने डांटा। उस दिन मैं उस घर से निकलकर सड़क पर बैठी परेशानी के मारे फूट फूट कर रो रही थी। मालकिन ने मेरी पुरानी सैलरी भी नहीं दी थी, मुझे खाली हाथ ही नौकरी से निकाल दिया था। मैं रो रही थी कि अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। मेरे पास 1 रुपया तक न था और परेशानी इस बात की थी आज घर में पकने के लिए सब्जी कहाँ से लेकर जाऊंगी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब कुछ किन्नर मेरे पास आकर खड़े हो गए, जिस पर मैं घबराकर खड़ी हुई थी, मगर सामने ही गुरु माँ खड़ी थीं। जिन्होंने मुझसे रोने की वजह पूछी तो मैंने रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया, जिस पर गुरु माँ ने जेब से कुछ पैसे निकाल कर मुझे दिए। मैंने पैसे लेने से मना कर दिया, मगर गुरु माँ ने मुझे बहुत ही प्यार से समझाया और थोड़ा सा डांट कर वो पैसे मुझे ज़बरदस्ती मेरे हाथ में थमा दिए और फिर एक पर्ची भी मुझे दे दी जिस पर एक पता लिखा था। मैंने रोना बंद करके नासमझी से गुरु माँ को देखा तो गुरु माँ ने कहा कि अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम हमारे घर काम करने के लिए आ जाना। हमें वैसे भी एक काम वाली की ज़रूरत है जो घर के सारे काम निपटाए। गुरु माँ के शब्द सुनकर मैं शर्मिंदा सी हो गई और कहा, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, मैं रोज़ काम करने आ जाया करूँगी। मैंने कहा तो गुरु माँ मेरा चेहरा थपथपाकर अपने साथियों के साथ वहाँ से चली गईं। मेरी मुश्किल हल हो गई थी और अब मैं रोज़ गुरु माँ के घर में काम करने लगी थी। मेरी सब किन्नरों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। मुझे वहाँ काम करते हुए कोई मुश्किल नहीं होती थी। ना ही कभी किसी ने मुझे बिना बात के डांटा था, ना ही कभी कोई मुझसे बदतमीजी करता था, बल्कि सब लोग मेरा बहुत ही सम्मान करते थे। और इस बात से मुझे एहसास हुआ था कि किन्नर मर्द और औरत दोनों से अच्छे एहसास करने वाले होते हैं। गुरु माँ मुझे हर महीने अच्छी तनख्वाह देती थी, जिसमें मेरा और मेरे घर वालों का बहुत ही अच्छे से गुजारा हो जाता था। वो लोग मुझे रात को वापस जाने से पहले पका हुआ खाना और कुछ फल वगैरह भी दे देते थे और कभी जताते भी नहीं थे कि कहीं मेरी खुददारी को ठेस न लगे। मुझे यहाँ काम करते 3 साल गुजर चुके थे और अब मैं 20 साल की हो चुकी थी। इन 3 सालों में ये पहली बार था कि कोई बच्चा यहाँ छोड़ कर गया था, वरना यहाँ जवान किन्नर अक्सर आते रहते थे और फिर यहीं के होकर रह जाते थे। लेकिन अब बीना की गुमशुदगी सबके लिए एक अचंभा बन गई थी। हम चलते हुए बस स्टॉप पर पहुंच चुके थे, जहां कई बसें खड़ी थीं और मुसाफिर कुछ बसों से उतर रहे थे तो कुछ बसों पर चढ़ रहे थे। हम और गुरु माँ सब बस ड्राइवर और कंडक्टरों से जा जाकर पूछ रहे थे, साथ ही बीना की तस्वीर भी दिखा रहे थे, मगर कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी एक आखिरी बस की तरफ बढ़े कि शायद कुछ पता चल जाए और फिर हमें वहां से पता चल ही गया कि बीना इसी बस में बैठकर कहीं गई है। तभी हम भी उसी बस में बैठ गए, जिसने अगले आधे घंटे में ही हमें वहां पर उतार दिया जहां उसने बीना को उतारा था। हम लोगों से पूछते हुए उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर लोगों ने बताया कि बीना आई है। हम उस घर के सामने पहुंचे तो ये देखकर दंग रह गए। सामने ही बीना महक को कम्बल में लपेटे दरवाजे के बाहर बैठी है और दरवाजा अंदर से बंद है। उसके हाथ में एक छड़ी थी जिससे हर अगले सेकंड बाद उस घर के दरवाजे को बजा रही थी। साथ ही ये भी कह रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए, अपने लिए नहीं महक के लिए। हम सब हैरान से होते हुए गुरु माँ के पीछे पीछे चलते उसके सर पर पहुँचे तो बिना हम सबको देखकर गड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई और फिर देखते ही देखते रोने लगी और महक को थामे थामे गुरु माँ के सामने हाथ जोड़ दिए। गुरु माँ ने उसके जोड़े हुए हाथ खोले और फिर पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा और ये घर किसका है? गुरु माँ का पूछना था कि बीना एक बार फिर फूट फूट कर रो दी और महक को सीने से भींच कर कहने लगी, ये मेरे माँ बाप का घर है। मेरे माँ बाप मर चुके हैं और अब यहाँ मेरा भाई और भाभी रहते हैं और साथ में उनके बच्चे भी। बीना ने कहा तो गुरु माँ ने फिर पूछा कि सबसे महक का क्या संबंध है, जिस पर बीना ने बताया कि महक मेरी भतीजी है, मेरे सगे भाई की बेटी। बीना के इस खुलासे पर हम सबके मुंह खुले के खुले रह गए कि ऐसा भला कैसे हो सकता है? तुम्हें कैसे पता कि महक तुम्हारी भतीजी है? इसे तो कोई नामालूम सी औरत हमारे घर के दरवाजे पर छोड़ गई थी। गुरु माँ ने अचंभित होकर सवाल किया तो बीना ने महक का बायां बाजू नंगा किया, वहां पर मौजूद बड़े से काले निशान की तरफ इशारा करके कहा, ये हमारे ख़ानदान का पैदाइशी निशान है। ऐसा ही एक निशान मेरे कंधे पर भी है, मेरे पापा के कंधे पर भी और भाई के कंधे पर भी। मुझे सिर्फ शक हुआ था, तभी मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया, जिससे साबित हो गया कि इससे मेरा खून का रिश्ता है और ये मेरे भाई की ही औलाद है। क्योंकि मेरा एक ही भाई था, बहन कोई नहीं थी, तभी मुझे समझ आ गया ये मेरे भाई की औलाद होगी। तभी मैं आप सबको बताए बगैर यहाँ चली आई अपना और महक का हक मांगने।
जैसी ज़िंदगी मैंने गुजारी, नाच गाकर, लोगों के हंसी मजाक सह सहकर, मैं नहीं चाहती थी कि महक की ज़िंदगी भी ऐसे ही गुजरे। मैं चाहती थी कि महक पढ़ लिख जाए और आम इंसानों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे। तभी मैं उसे वहाँ से लेकर भाग आई, क्योंकि मैं जानती थी कि हम लोगों के साथ ऐसा मुमकिन नहीं। बिना बोलकर चुप हुई तो गुरु माँ ने गहरा सांस भरा, जैसे वो सब समझ गई हों। मगर मैंने हैरत से पूछा, क्या तुम्हें भी तुम्हारे माँ बाप ने घर से निकाल दिया था? मेरे सवाल पर गुरु माँ ने मुझे घूरा तो मैंने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। मगर बीना रोती हुई कहने लगी, मुझे मेरे माँ बाप ने नहीं, बल्कि सिर्फ माँ ने घर से निकाला था। क्योंकि मैं ना औरत थी ना ही मर्द, बल्कि उन दोनों के बीच की चीज़ थी, यानी एक किन्नर थी। और मेरी माँ को बेटी तो स्वीकार थी, मगर किन्नर नहीं। उसने कभी मुझे अपने पास नहीं आने दिया, बल्कि हमेशा मुझसे नफरत का इजहार किया। मेरे बाबा को भी मैं कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन वो मुझसे नफरत का इजहार नहीं करते थे और ना ही कभी मुझे धुतकारते थे। बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ रखा था। मुझे मेरी दादी ने ही पाला पोसा था। मेरी अपनी माँ मेरे बड़े भाई से बहुत प्यार करती थी। उसको अपने हाथों से खाना खिलाती, उसे नहलाती धुलाती, अपने हाथों से तैयार करके स्कूल भेजती, उसके साथ खेलती, उसके नाज नखरे उठाती और उसका बेहद लाड प्यार करती। लेकिन मेरे मामले में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी माँ मुझे धक्का देकर दूर भगा देती, मुझसे नफरत करती। मैं उसके पास जाती तो मुझे बुरी तरह धुतकार देती। वो मुझ पर प्यार की एक नज़र डालना गवारा नहीं करती थी। मुझे लाड प्यार करना तो दूर की बात थी। मेरी दादी ने ही मुझे पाला पोसा, हर चीज़ दी, मुझे खाना खिलाती, मेरा हर काम करती। बाबा तो वैसे भी मुझसे लापरवाह से रहते थे। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ। मेरी दादी अक्सर दोनों को समझाती, मगर उन पर कोई असर न होता, बल्कि वो हर बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते। जिस पर मेरी दादी उनने अब उनसे कुछ भी कहना ही छोड़ दिया था कि कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। वो बस मेरे बड़े भाई में ही मगन रहते थे। जैसे मैं तो उनकी ज़िंदगी में कोई मतलब ही नहीं रखती थी। मैं छोटी सी थी, मुझे मालूम नहीं था कि मुझसे इस हद तक नफ़रत की वजह क्या है। और फिर जब मैं अपनी ज़िंदगी के ये तकलीफ़ भरे 7 साल गुजार कर बड़ी हुई, तो मुझे मेरा इकलौता सहारा मेरी दादी का साया भी मेरे सर से उठ गया। उनका देहांत हो गया, जिसके बाद मेरे माँ बाप को मैं अब और भी ज़्यादा बोझ महसूस होने लगी। तभी वो मुझे किन्नरों के हवाले कर गए। उस दिन मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई कि मुझे खुद से दूर ना करें। उनके पैरों में गिर गई कि मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ छोड़ कर मत जाओ। मगर उन्हें मुझ पर दया न आई और फिर मैं हमेशा के लिए गुरु माँ के पास रह गई और बड़ी हुई तो सब कुछ वही करने लगी जो हर किन्नर करने पर मजबूर होता है, यानी नाच गाना करना और पैसे कमाना। मुझे ये ज़िंदगी कभी भी पसंद नहीं थी, लेकिन मैं ये काम करने पर मजबूर थी कि मुफ्त की रोटियां भी नहीं तोड़ सकती थी। मैं काम करने से मना करती तो फिर बाकी सब भी तो मना कर देते कि मैं गुरु माँ की खास और बाकी सब सौतेले तो नहीं थे। तभी मैं चुप हो गई और अपना मुंह सी लिया और बाकी किन्नरों के साथ मिलकर वही काम करने लगी। कभी पलटकर अपने माँ बाप के पास न गई कि वो फिर से मुझे धुतकार देंगे। और फिर इतने साल गुजरने के बाद महक मेरी ज़िंदगी में आई। मैं नहीं चाहती थी कि महक के साथ भी वही सब कुछ हो जो मेरे साथ हुआ। तभी मैं इंसाफ मांगने यहाँ आ गई। मुझे मेरे माँ बाप ने धुतकारा था, मगर महक खुशकिस्मत थी कि उसकी माँ उसे स्वीकार करना चाहती थी, मगर बाप नहीं। मेरे माँ बाप तो न जाने कब के मर गए हैं। मैंने महक के बाप यानी अपने भाई को बहुत समझाया, उसे भगवान की याद दिलाई कि वो महक को रख लें। सब इंसान भगवान के बनाए हुए हैं, उसमें कमी निकालने वाले हम इंसान कौन होते हैं। लेकिन मेरा भाई महक को रखने के लिए नहीं माना, इसीलिए मैं घर के बाहर ही बैठ गई कि जब भी जाऊंगी जब ये महक को स्वीकार करेंगे। हर आने जाने वाला पूछता है तो मैं गर्व से बताती हूँ कि मैं इस घर की रहने वाली की बहन हूँ और ये उसकी औलाद है। बीना बोलकर चुप हुई तो हम सब ने अपने आंसुओं से भरी आंखें साफ की। हर किन्नर की यही तो कहानी होती है जो बीना की थी, कि किन्नर को घर वाले स्वीकार नहीं करते। हालांकि अगर वो किन्नर हैं तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं, बल्कि उन्हें तो रब ने बनाया है। और जो लोग उनको स्वीकार नहीं करते, मतलब रब के फैसले को स्वीकार नहीं करते और अपने भगवान को नाराज कर देते हैं। अभी हम सब यही सोच रहे थे कि अंदर से शोर की आवाज़ें आने लगीं और फिर कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और एक औरत बाहर आई और बीना से महक को लेकर उसे चूमने लगी। यकीनन वो महक की माँ थी। उसने बताया कि वो महक को अपने पास रखेगी और अपने पति से तलाक ले लेगी। भले मुझे लोगों के घरों में काम करना पड़े, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को अपने पास रखूंगी और इस आदमी से तलाक ले लूँगी। तभी महक का बाप और बीना का भाई बाहर आया।
हारे हुए अंदाज में बोला, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, तुम रख लो महक को अपने पास। महक की माँ ने फिर कहा कि सिर्फ महक नहीं, बीना को भी रखूंगी, आखिर को ननद है मेरी। बीना के भाई ने बीना को देखा जो नम आंखों से उसे ही देख रही थी। वो शर्मिंदा होता हुआ सर हिला गया, जिस पर बीना रोती हुई उसके गले जा लगी। बीना का भाई भी अब इमोशनल हो गया था, उसकी आंखों में आंसू भर आए। अपनी बहन के माथे को चूमते हुए बोला कि माँ बाप ने अपनी नफरत मेरे अंदर भी भर दी थी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। बीना के भाई ने कहा तो उसने उसे माफ़ कर दिया। वो गुरु माँ की तरफ पलटी तो गुरु माँ ने भी उसे जाने की अनुमति दे दी कि अगर उनके किसी किन्नर कोस की फैमिली मिल रही है तो उन्हें और क्या चाहिए था। बीना हम सबसे मिलकर अपने भाई भाभी और महक के साथ अंदर चली गई। हम भी गुरु माँ के साथ वापस पलट आए, लेकिन उस दिन गुरु माँ ने खुद से एक वादा किया था कि अब कोई भी बच्चा हम किन्नरों के पास आएगा तो हम उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और समाज का एक अच्छा नागरिक बनाएंगे, उसे उसके पैरों पर खड़ा करेंगे, ना कि उसे नाच गाना करवाएंगे। और गुरु माँ के साथ साथ वहाँ पर मौजूद हर किन्नर ने खुद से ये वादा किया था कि गुरु माँ के बाद भी इस प्रथा को चलाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।